Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Aman Tawhid. My topic name is Prohibition of Interest in Islam. यानी सूद के बारे में इस्लाम में क्या कहा गया है। सूद के बहुत सारे नुकसानात हैं, जैसे कि कोई शख्स लोन लेता है और इंटरेस्ट चुका नहीं पाता है तो उसके डर से वो खुदकुशी कर लेता है, या फिर जो लोग लोन देते हैं उनके दरमियान झगड़े फसाद वगैरह होते हैं, और जो लोग सूद खाते हैं उनका नेकी की राह पे लगाया गया सारा सरमाया बेकार हो जाता है, जैसे मस्जिद और मदरसों की तामीर के लिए। और लेकिन अगर हम लोन के साथ सूद ना लें तो लोग अपने लोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं, लोग खुश रहते हैं, सिटी डेवलप होती है, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, जैसे कि इस्लामिक बैंक। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपना माल नेकी की राह पे खर्च करते हैं उनके लिए कोई भी खौफ और रंज का मुकाम नहीं है, लेकिन जो लोग सूद खाते हैं उनका हाल उस शख्स की तरह है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो। और उनकी इस हालत में मुब्तला रहने की वजह यह है कि वो कहते हैं तिजारत भी एक तरह का सूद है, जबकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल और सूरत को हराम रखा है। आप उस मॉडल में देख सकते हैं, ताजिर मेहनत कर दूर से सफर करते हुए सस्ते में सामान खरीद कर उसे महंगे में बेचते हैं, क्योंकि वो उनकी मेहनत की कमाई होती है। लेकिन सूद में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वो हराम है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वरज़ू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ लोग जो ईमान लाए, अल्लाह से डरो और जिन पर भी तुम्हारा सूद बाकी है उसे छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ तुम्हारी ऐलान जंग है। आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आपके सराउंडिंग में ज़रूरतमंद है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, उनकी आप खुद मदद कीजिए। अगर वो बैंक तक चलेगा तो उन्हें सूद भी चुकाना पड़ सकता है। शुक्रिया। सूरह अल-अनबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस्लाम में तरबियत की बुनियाद मोहब्बत और रहम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मोहब्बत करते थे और उनसे नरमी से तरबियत फरमाते थे। कुरान कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर भेजे गए, लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के साथ शफ़क़त, सब्र और हुस्न अख़लाक़ से पेश आए। ಮಾನ್ಯನೆಯ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಂಜಿಯಾ ತನ್ವೀರ್. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪೋಷಣೆ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಧಾರ್ಮಿಕ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದೇ. ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನರಕಾಗಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಇದು ಪುಷ್ಕರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी आर दी स्टूडेंट ऑफ फ्रंटियर अकेडमी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल। माई सेल्फ यसीरा अंजुम। आज मैं आपके सामने 0% माली मॉडल पेश कर रही हूँ जो इस्लामी इक़्तिसादियत मबनी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 275 में इसका जिक्र है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतक़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने छू कर पागल बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते थे कि तिजारत भी तो सूद जैसी है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया है। जिसके पास अपने रब की नसीहत पहुँचे और वो बाज आ जाए। जो पहले हो चुका वो इसी का है और इसका मामला अल्लाह ताला के हवाले है, और जो फिर भी लौटे सूद की तरफ वो जहन्मी है, हमेशा वहीं पे रहेंगे. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಇಂದು ನಾನು 0% ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನೈತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ನ್ಯಾಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಡವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಡವರನ್ನಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ನ್ಯಾಯವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ದ್ ಹಸನ, ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಸಹಾಯ ಸಾಲ, ಮುದಾರೆಬಾ, ಒಬ್ಬರು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಷಾರಕ, ಇಬ್ಬರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಝಕಾತನ್ ಸದಖಾ, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ.
ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ತೆಹಜೀಬ್ ಅಂಜುಮ್. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯತೆ, ಬಡತನ ಕಡಿಮೆ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಮಾಜ. ಉದಾಹರಣೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದರೆ ಖರ್ದೆ ಹೊಸ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1 ಲಕ್ಷನೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು. ಮುದಾರಿಬಾ, ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಿರಿ, ಅವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡಿರಿ. ಖರ್ದೆ ಮುಷಾರಿಗಾ, ಇಬ್ಬರು 500 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದು. ಕಡೆ ಮಾತು ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡದೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Assalamu alaikum. Myself Raisa from 7th standard. I am from Medina Public School. Today I would like to speak about a painful issue in our society, that is suicide. Due to unemployment in India and academic or career pressure, unemployment creates financial stress, social pressure and a sense of failure in many individuals. When a person remains jobless for a long time, it can lead to anxiety, depression and hopelessness. Without emotional or financial support, these feelings become stronger and may push someone towards suicide. But our Islam teaches that no difficulty, no poverty and no hardship ever justifies taking one's own life. Allah clearly says, do not kill yourself. Surely Allah is most merciful. To you, our worth is not in our job title, our income or our worldly position. Our worth is in our faith, patience and trust in Allah. रिज़्क़ तलाश करने का हुक्म अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फ़म्शू फ़ी मनालिबिहा वकूलू मिन रिज़्क़। ज़मीन पर चल और फिर कर अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करना ज़रूरी है। ये आयत बताती है कि इंसान को रिज़्क़ कमाने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है. Our Prophet taught us that test those he loves. Every difficulty contains wisdom. When we cannot see it now, a failed exam, a rejected application or a career disappointment is not the end of your story. Allah Ta'ala सूरतुल नशरा में फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा. बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है. हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माय टॉपिक इज़ यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. ये टॉपिक के बारे में ये है कि हम सब आपस में एक ही है. हम सब का धर्म, सिर्फ धर्म अलग अलग है. हम सब का भगवान एक ही है. ಜನರೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆವು. ಹೇ ಮಾನವ ಜಾತಿ, हमने तुम्हें एक नर और एक माता से उत्पन्न किया है. ತರುವಾಯ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. है फिर हमने कबीलों में बांटा ताकि वो एक दूसरे को जान सके. इसमें काला और गोरा जो है ना, वो कोई भी फ़र्क नहीं है. सिर्फ कलर अलग अलग है. हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वंदे देवर दासरू. हिंदू मुस्लिम ईसाई एक ही ईश्वर के सेवक है. हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कंगई के दाने जैसा बराबर है, हम सब वैसा ही बराबर है. थैंक यू सो मच. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. My name is Maliha Tazain and I am in class 9th in Lillian Public School at Rajeshwar. Today I will explain my project titled Prohibitions of Interest in Islam. In Islam, interest is strictly forbidden. The first question is that what is interest? It means taking extra money on a loan, whether it is a small amount or a large amount. But interest is always interest. Islam teaches that the interest is unfair and harmful to our society. So Muslims are strictly instructed to avoid riba. The next question is why interest is harmful to our society. It creates social inequality. It causes harmful to our society and it creates economic imbalance. It causes harms to our social relations and etc. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं खिज़रा 9वीं जमात से लिलियन पब्लिक स्कूल राजेश्वर से हूँ. आज मैं आपके सामने एक निहायत खूबसूरत पुर असर मॉडल हुकूकुल जार कुरान व हदीस की रोशनी में पेश कर रही हूँ. ये मॉडल एक महल्ले की मंजर कशी करता है जहाँ मस्जिद, घर, रास्ते, रोशनी और मुख्तलिफ इंसानी किरदार मिलकर ये पैगाम देते हैं कि इस्लाम ने पड़ोसी के हुकूक़ को कितनी अज़मत दी है. कुरान पाक में सूरतुन निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलजारि ज़िल क़ुरबा वलजारि जुनुबी वस्साहिबी वलजंबी बिनिस सबील, यानी अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के हक़ में इतनी ताकीद करते रहे कि मैंने
पड़ोसियों के बारे में इतनी ताकीद करते रहे कि मैंने इन्हें वारिस बना दिया जाए। और एक हदीस है, वो शख्स मोमिन नहीं जो खुद पेट भरकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। शुक्रिया। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದಿತ್ಯ. ನಾನು ನಾಲೆಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರ ಕಾಲೇಜು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ನೆಲಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡುವ ರೈತ, ಮರಳುಗಾಡವನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸುವ ರೈತ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಪ್ರೀತಿಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒಡಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪಾಪ ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವಳು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಕೂಡ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೃದಯದ ಕಥೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಯ ಕಥೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಗು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉಸಿರಿನ ಕಥೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಜನರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ದುವಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದಾರದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ ಮನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾದೆ ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾದರಿ ಯಾರ ಮನೆ ಕೆಟ್ಟದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವ ತಾರದ ಮನೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು. ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾಷಣದ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡುವ ವಾಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ಷೇಮ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा उन्वान है कि हया माने शर्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ शुअबतन मिनल ईमान, हया ईमान की एक शाख है। कुरान मजीद में आयत नंबर सूरह नूर में आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोमिन औरतों, अपनी निगाह नीचे रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, अपनी जीनत जाहिर ना करो और अपनी सीने पर दुपट्टा डाले रखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सूरह नूर में आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोमिन मर्दों, अपनी निगाहें नीचे करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जब हम पर्दा करके भी जिन्हें इख्तियार करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हमने पर्दे को पूरी तरह अपनाया नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए मोमिनो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। जब हम हया की सीढ़ी से अगर औरत का पांव फिसल जाए तो पूरा घर आना मुंह के बल गिर जाता है। रूह में अगर हया ना हो तो रंग बिरंगे हिजाब भी काम नहीं करते। हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं आपको, ये स्कूल है जिसमें ये शॉर्ट कपड़े पहनने वाले गर्ल्स जो हैं, ये बॉयज़ जो हैं, नौजवान बॉयज़ हैं, इनको देख के मतलब देख रहे हैं, इनको बुरी नज़रों से देख रहे हैं। और ये फुल हिजाब में पहनने वाली जो गर्ल है, इसको देख के ये बॉयज़ जो हैं इसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं और अपनी निगाहें नीचे कर रहे हैं। और ये कैफ़े है जिसमें ये गर्ल्स मिलके पार्टी कर रहे हैं और यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों मिलके पार्टी कर रहे हैं। तो हम गर्ल्स भी मिलके पार्टी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों मिलके पार्टी कर रहे हैं, तो ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। और ये जो है, ये पार्क है जिसमें ये बॉय जो है इसको रिंग दे रहे हैं और यहाँ पे ये बॉय इसको रोज़ दे रहा है और यहाँ पे ये दोनों मिलके पार्टी कर रहे हैं, तो ये ऐसा करना हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। और ये जो है, ये हम आपको चॉकलेट के ज़रिए से ये बता रहे हैं कि अगर हम टी शर्ट्स जीन्स पहनेंगे तो ये चॉकलेट पे जैसे मक्खियाँ बैठे हैं वैसे हमारे को ऐसे बॉयज़ पूरे घेर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये चॉकलेट जो है फुल कवर में है, जिसकी वजह से अगर हम फुल हिजाब में रहे तो हमको कोई भी देखता नहीं, बुरी नज़र नहीं डालता अपने ऊपर। और अगर हम ये जो है, ये सोसाइटी है, अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो भी हमको फुल हिजाब में निकलना है, लेकिन यहाँ पे ये जो गर्ल्स हैं ये टी शर्ट्स और जीन्स में निकल रहे हैं, तो ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये बेहयाई है।
जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब शादी से पहले घर के बाहर निकलती तो वो अपने बाबा के पीछे पीछे जाती, अपने बाबा के कदम पे कदम रखती ताकि उनका कदम तक गैर मर्द को ना दिखे। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। ये बुरखा सिर्फ हमको बुरी नज़र से नहीं बल्कि साइंस के मुताबिक ये हमको सनराइजर से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने आप को ढांपे रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज का हमारा यही मकसद था। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26 में फरमाते हैं, ज़िना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई और बहुत बुरा रास्ता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ नेबर, यानी कि पड़ोसियों के हुकूक़। इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक़ क्या हैं? हम नोबल पब्लिक स्कूल से हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के बारे में इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों का एहतराम करे और उनके साथ हुस्न सलूक करे। Whoever believes on the Allah and the day of judgment, he should always respect his neighbors. But we are not doing that. हम क्या करें? अपने पड़ोसियों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। हम क्या करें? थोड़ी सी जगह के लिए या फिर किसी भी रीज़न के लिए क्या करें? हम अपने पड़ोसियों को हर्ट कर रहे, उनको तकलीफ दे रहे, उनको दुख पहुंचा रहे। तो हम ऐसा नहीं करना। अगर हमारे पड़ोस भूखे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे, तो हम क्या करना? हम थोड़ा खाना उनको लेके जाके देना। उन्हें भूखे हैं या खाया, हम वो तक नहीं देख रहे। वसल्लम फरमाते हैं कि पड़ोसी के बारे में, ऐ बुज़र्ग, जब तुम शरबा बनाओ तो पानी बढ़ा देना और अपने पड़ोसियों का ख्याल करना। आजकल की सोसाइटी में ऐसा नहीं हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल नहीं कर रहे। हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है? अब सब लोग अच्छा खाना बना रहे पर अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रख रहे। हमें ये करना चाहिए कि खुद भी खाना चाहिए और अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स किसी बीमारी की इयादत या किसी मुसलमान भाई के मुलाकात के लिए जाता है तो एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बाबरकत है और तुमने जन्नत में ठिकाना बना लिया है। जब किसी बीमार होता, एक पड़ोसी बीमार होता है तो हम उसकी इयादत के लिए जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे टॉपिक का नाम मेंटल हेल्थ है, यानी जहनी सेहत। जहनी सेहत से मुराद इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात, फ़ैसला करने की सलाहियत और ज़िंदगी में हर मसाइल का मुकाबला करने का तरीक़ा। और जहनी तौर पर सबसे सेहतमंद शख्स वो है जो मजबूत और मुस्बत हो, जो पुरसुकून और मुतवाज़न हो। इस्लाम इंसान के दिल और दिमाग दोनों की पाकीज़गी पर जोर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जिसका तर्जुमा है, खबरदार अल्लाह के ज़िक्र से ही तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलता है। जहनी सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह का ज़िक्र है। जहनी सेहत कैसे बेहतर की जाए? नमाज और अल्लाह का जिक्र। नमाज से दिलों को सुकून मिलता है। नमाज से बुरे ख्यालात और परेशानियां कम होती है। मुस्बत सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग। मुस्बत सोच से इंसान का दिमाग ठंडा रहता है, जिससे वो हर काम बेहतर तरीके से कर सकता है। दुआ से परेशान दिल मजबूत होता है। सब्र से दिल मुस्बत बनता है। माफ़ करना, दूसरों की गलती होने पर उसे माफ़ कर देने से दिल का बोझ कम हो जाता है। सच ऐसा दरवाज़ा है जो झूठ भी नहीं खोल सकता। मुनफी सोहबत से दूरी, बुरे लोग जहनी बोझ बन जाते हैं। अच्छे लोगों की सोहबत से जहन पाक और पुरसुकून रहता है। सेहतमंद खाना और नींद। कुरान इंसान की पाकीज़गी की तलक़ीन करता है और कहता है कि इंसान के जहनी सुकून के लिए उसे सेहतमंद खाना खाना चाहिए और 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जहनी सेहत के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जैसे स्ट्रेस कम रहने से ज़िंदगी पुरसुकून रहती है। स्ट्रेस रहने से पेट, दिल और दिमाग जैसे मसाइल पैदा होते हैं। इंसान पुरसुकून रहता है और स्ट्रेस रहने से इंसान की ज़िंदगी पुरसुकून नहीं रहती। शुक्रिया। ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಂತಹ ಮಾದರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಫಲವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆ ಎಂದರೆ ಅವನ ಬಂಧನ ಸರಪಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದವೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಅವನು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನು ಖುರಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಬ್ಬಿ ರೆಹಮ ಮಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಸು ಇಲ್ಲ ಅಮರತು ನಫ್ಸಿ ಇನ್ನ.
ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಮಾಡುವವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸು ದೇವರು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Presidency School. Our topic is lifestyle practices. ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮಾನವನ ಜೀವನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದಾರಿಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಾರಿ ಬಡತನದ್ದು, ಬೆಳಗಿನದು, ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂತೋಷದದು, ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಕೆಡುಕು, ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಾಶದತೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು. ನಮ್ಮ ಈ ಮಾದರಿ ಈ ಎರಡು ದಾರಿಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಾರಿ ಖುರಾನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಖುರಾನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಡೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಮಾಜ್ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಮಾಜ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಬರ್ಕತ್ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಾಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಬ್, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಕಡೆ ಹರಿದರೆ ಶೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡುಕು ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಅದಪದಿಂದ ಮೂತನಾದಿರಿ. ಸೂರತುಲ್ ಇಸ್ರಾ ಆಯತ್ 23. ಹದೀಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವಿಸಿದರು, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಡೆಯಾಗಿ, ಆದರೆ ಸಭ್ಯತಾಜ್ಯರಾಗಿ ಮೂತನಾಡುವುದು ಅಮೂನ, ಇನ್ನು ಮನೆಯನ್ನು ನರಕದಿಂದ ತಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಭಗಳು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ, ಹೃದಯಗಳು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಭಾಗವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುರಾನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮಿಗಿಂತ ಇತರರನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೂರತುಲ್ ಹಶ್ರ್ ಆಯತ್ ನಂಬರ್ 9. ಆದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಾನು ನನ್ನದೇ ನನಗೆ, ಇದು ಜೀವನವನ್ನು ಬರಿದಾದ ಹೋಳೆಯಂತೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ನಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಾಜವು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಗಡೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಂದರ ನದಿಯಾಗುವಂತೆ ನಮಾಜ ಗರ್ವ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಹಲಾಲ, ಆದಾಯ, ಪರೋಪಕಾರ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಾಜವು ಕತ್ತಲು, ಅಪರಾಧ, ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಭಯದ ಸಮುದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಖುರಾನ್ ಕಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸೋಣ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಊರು ಸ್ವರ್ಗದ ತೋಳದಂತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नमस्ते. सत श्री अकाल जी. वही सत श्री अकाल जी. हेलो. Our model name is Unity of Mankind. ಈ ಮಾದರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನವರು, ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದೇ ಸಮಾನರು. ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಸೂರಾ ಅಲ್ ಹುಜರಾತ್ ಆಯತ್ 13, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವೇನು? ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ. ಬಣ್ಣ, ಭಾಷಾ, ಧರ್ಮ ಇವು ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಮಾದರಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಾಗಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೂರಾ ಅನ್ಫಾಲ್ ಆಯತ್ ನಂಬರ್ 43, ಅಲ್ಲಾಹ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದು, ಆದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಹೊಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದು ಅಲ್ಲಾಹನೇ ದಯೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा मॉडल हया के मौजू पर है और मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि हया ना सिर्फ एक लिबास है बल्कि ज़िंदगी का रास्ता है, ईमान का हिस्सा है और जन्नत का दरवाज़ा है। मैं एक ऐसी खूबी पर बात कर रही हूँ जो इंसान के वजूद को संवार देती है, किरदार को निखार देती है और दिल को रोशन कर देती है। ये खूबी है हया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, सूरह अल अहज़ाब आयत 59, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ारन रहीमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों, बेटियों और ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करे। ये आयत अल्लाह की तरफ से औरत की इज्जत का ऐलान है। हिजाब औरत को छुपाता नहीं, महफूज करता है। हिजाब पाबंदी नहीं, अल्लाह का तोहफा और रहमत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ शुबतु मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। जिस दिल में हया है उस दिल में अल्लाह का नूर है। हया इंसान को बुराई के रास्ते से रोकती है और जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाती है। हया हमें सिखाती है कि हम अपनी गुफ्तगू में नरमी रखें, अपनी नजरें नीचे रखें, अपने दिल को बुरे ख्यालात से पाक रखें और अपने आप को उस चीज से बचाएं जो अल्लाह ताला को नापसंद है।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हया ना हो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ख़त्म हो जाए तो इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, गुनाह आसान हो जाते हैं और दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वहदैनाहुन नजदैन, मैंने इंसान को दो रास्ते दिखाए, अच्छाई और बुराई। जिसने अल्लाह के हुदूद को माना अल्लाह इसके इल्म में बरकत देता है, जिसने इल्म के रास्ते पर कदम रखा अल्लाह इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। लेकिन आज के दौर में जब बेहयाई आम होती जा रही है, ऐसे में अपनी हया की हिफाजत करना सबसे बड़ी कामयाबी है। जो अपनी हया की हिफाजत करता है अल्लाह ताला इसकी दुनिया और आखिरत दोनों में हिफाजत करता है। आज के दौर में जब बेपर्दगी आम होती जा रही है, दीन के रास्ते से हटकर शैतान के गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जो एक गुनाह का कठेरा है। लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर और परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकलती है, इन्हें जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। हया वो सिफत है जो औरत को विखार और मर्द को गैरत देती है। हया इंसान की जुबान को बचाती है जब वो गलत रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। हया इंसान की नजरें झुकाती है जब वो गलत रास्ते की तरफ देखने लगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं टॉपिक इस लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस। इस्लाम में तर्ज ज़िंदगी लाइफस्टाइल के मुतालिक हिदायत व तालीमात कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखूज़ है, जो ज़िंदगी के हर शुबे में रहनुमाई फराहम करती है। एक अच्छा मुसलमान होने का मतलब इस्लाम के बाद सुतूनों के साथ ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुरान की उसूलों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के साथ ज़िंदगी गुजारना है। अखलाकियत में नरम गुफ्तगू करना, गुस्से पर काबू रखना, गुरूर ना करना और हलाल पाकीज़ा ग़िज़ा को इस्तेमाल करना चाहिए। हराम चीज़ों से, शराब जुए से परहेज़ करना चाहिए। हम खुदा की राह में कुछ देते हैं तो एहसान जदा जदा कर, जैसे आजकल सोशल मीडिया के जरिए दिखावा करते हैं। पुराने घर वक्त जब जिंदगी सादी थी, ये पुराने घर सिर्फ मिट्टी की दीवारों से नहीं बने, ये सादगी, मोहब्बत और हुनात के इल्मात हैं। ये हमें याद दिलाते कभी जिंदगी कम चीज़ों में भी खूबसूरत थी। लोग खेतों में काम करते, किसान अनाज उगाते। जदीद मॉडर्न घर सहूलतें तो आई, मगर अब दूसरी तरफ नई इमारतें, मिशन, टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान हुई। रफ्तार तेज हो गई मगर इंसान का सुकून कहीं पीछे रह गया। अब इंसान के पास घर तो बड़े हैं लेकिन दिल छोटे होते जा रहे हैं। सहूलतें तो बड़े हैं लेकिन मेहनत और सब्र कम होते जा रहा है। फैक्ट्री, तरक्की, मुसाबकत। पहले खेत थे, फैक्ट्री है। पहले हाथों की मेहनत है, मशीनों की रफ्तार है। ये फैक्ट्री जाहिर करती कि ज़माना बदला, तरक्की बदले, साथ ही महंगाई और मुश्किलात भी बढ़ गए हैं। हॉस्पिटल सेहत की अहमियत। तेज रफ्तार जिंदगी ने इंसान की सेहत भी छीन ली है। पुराने ज़माने की सादगी इंसान को बीमार कम किया, जबकि दबाव, स्ट्रेस, बेचैनी हॉस्पिटल की बिस्तर भर रहे हैं। सूरह अल-अदाद आयत नंबर 11। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिनफ़्सिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरादा लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वली। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालात नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली ना लाएं, और जब तक अल्लाह किसी कौम के लिए किसी फैसले का इरादा कर ले तो कोई इसे टाल नहीं सकता, और अल्लाह के मुकाबले में कोई इनका मददगार नहीं होगा। ये आयत हमें बताती है कि घर बदल जाए, दौर बदल जाए, निज़ाम बदल जाए, फैक्ट्री आ जाए, बढ़ जाए, लेकिन असल तब्दीली इंसान के किरदार और उसकी नीयत में होनी चाहिए। पुराना ज़माना सादा था मगर आज हमें सादगी के साथ समझदारी भी ज़रूरी है। इंसानियत ज़रूर है, अखलाक सुकूनी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को दर्ज कर ले तो घर भी रोशन हो, मुआशरा भी और हमारा मुस्तकबिल भी। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने इस प्रोग्राम जिसका उन्वान है कुरान और हमारा समाज और हमारा मॉडल हया के बारे में है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह अल-अराफ में इरशाद फरमाया, ऐ औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है और तुम्हारे जिस्मों को ढांपता है और जीनत का बाज भी है, और परहेजगारी का लिबास सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। तफसीर, अल्लाह ताला उस आयत में इंसान को 3 अहम पैगामात देता है। लिबास अल्लाह की नेमत है। लिबास सिर्फ अपने के लिए ही नहीं बल्कि इज्जत, वक़ार, ज़ैब व ज़ीनत के लिए भी है। ये अल्लाह की खास नेमत है जो इंसान को जानवरों से महफूज करती है। शर्म व हया की हिफाजत। लिबास का असल मकसद सत्र शर्मिगाह को ढांपना है। ये इंसान की फितरी हया और अखलाकी ज़िम्मेदारी की याद दहानी है। असल लिबास तक़वा, परहेज़गारी। ज़ाहिरी लिबास के साथ साथ दिल का लिबास तक़वा सबसे अफजल है, यानी अल्लाह का खौफ, गुनाहों से बचना, अच्छा किरदार अपनाना, यही असल खूबसूरती है जो दुनिया व आखिरत में इंसान को कामयाब बनाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब औरत हया को इख्तियार करती है और मर्द भी अपनी नज़रों को हिफाजत मांगता है तो अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करता है, जो निहायत ही खूबसूरत, और दाखिल होते ही सुकून होगा और सारी आसाइशें मौजूद होंगी, जैसे कि ये दूध की नहर, ये शहद की नहर और ये पानी की नहर मौजूद होंगी। जबकि अल्लाह ताला बेपर्दा औरतों को जहन्नुम में दाखिल करेगा, जो निहायत ही बुरा ठिकाना है। जैसे दाखिल होते हैं ये सांप, बिच्छू वगैरह वगैरह कांटे और डसे रहेंगे, और खाने के लिए कांटे और पीने के लिए खून और पीप दिया जाएगा। बेहतर है कि हमें हया के साथ हर मामले में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करनी चाहिए और जन्नत में दाखिल होने की और जहन्नुम से बचने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा नाम है अनम और हम हैं ओरिजिन पब्लिक स्कूल से। हमारा मॉडल का नेम है टॉपिक प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट इन इस्लाम। इस्लाम में सूद की हुर्मत।
सूद क्या है, क्यों मना है इस्लाम में, क्यों हराम है, हम आपको आज ये बताने वाले हैं। तो ये है कमर्शियल बैंक और ये है इस्लामिक बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, RBI, ये सब बैंक्स। इस्लामिक बैंक ज़्यादा यहाँ पे पाए नहीं जाते, लेकिन बसु कल्याण में बिलासुद्दीन बैंक बोल के एक अभी अभी ओपन हुई है। तो देखिए ये यहाँ पे जो है बैंकर्स, ये हम आपको यहाँ पे बताए हैं। एक बैंकर एक आता है, लोन इंटरेस्ट क्या है हम आपको आज वो बताने वाले हैं। तो लोन लेने के लिए हम ज़रूरतमंद ही लोन लेते, बिजनेसमैन लोन नहीं लेते। तो जब फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ हम लोन ले रहे, तो जो इंटरेस्ट उस पे 1 मंथ का जो रहता है, 1 मंथ का टाइम लेते, तो जो 10% इंटरेस्ट लेते हैं, 10%, 8% ऐसा लिया जाता है इंटरेस्ट। तो 1 मंथ में रिटर्न हम करते हैं 1100 रुपीज़ वापस। तो जो बैंकर है उन्हें तो बैठ के खा रहा है, और इस्लाम में इजाज़त नहीं है बैठ के खाने अभी, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 275 में, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम। तो इसीलिए ये इस्लामिक बैंक में जो है यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, बल्कि एक फीस रखी जाती है पर्टिकुलर। जैसे कि आप हमारे पास से अमानत ले रहे हैं, तो जब रिटर्न करते हैं एक 200-300 रुपीज़ फीस। और वो फीस क्यों लेते हैं, क्योंकि एक मेंबरशिप बनाने के लिए हम वो फीस ले लेते हैं। आजकल तो बहुत आम हो गए, संगों में घर में बिठा के आदमी को पैसा लिया जा रहा है, ये भी सख्त हराम करार दिया है। अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं जो लोग सूद खाएंगे वो क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे कोई शैतान के असर से पागल हो गया है। सूद खाना सख्त हराम करार दिया गया है। तो अल्लाह हमें सूद लेने और देने से हम बचे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने बिजनेस एथिक्स, कारोबारी अखलाकियात के मौजू पर अपना मॉडल पेश कर रही हूँ। मेरा मॉडल बताता है कि बिजनेस एथिक्स माशरे में ईमानदारी, इंसाफ, दयानतदारी, धोखा ना देना और वादे पूरे करने को कैसे फ़रोग देता है। हमने अपने मॉडल को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 इंसाफ, नंबर 2 दयानतदारी, नंबर 3 वादे पूरे करना, नंबर 4 हक़ को ना छुपाना और नंबर 5 धोखा ना देना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, यानी बेशक अल्लाह ताला इंसाफ और भलाई का हुक्म देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, फम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी टॉपिक का नाम है अल्कोहल एडिक्शन, यानी शराब की लत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मसीरु वल अज़लमु वल अंसाबु रुज्सुम मिन अमलिश शैतानी फनज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। तर्जुमा, ऐ ईमान वालों, बेशक शराब मूर्तियों और फाल से निकलने वाली गंदी तरीन शैतान काम है, इनसे बचो ताकि तुम्हारा भला हो। शराब खामिरशुदा फल या दीगर पौधों से बनाई जाती है। लोग मुख्तलिफ वजूहात की बना पर इसे पीते हैं, जैसे मुआशराती कामों में हिस्सा लेना या जश्न मनाना। इसके असरात और इससे पैदा होने वाले मसाइल को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले शराब हमारे जिस्म को मुतासिर करती है। जब हम इसे पीते हैं तो ये हमारे खून में गर्दिश चले जाती है और हमें खुशियाँ, आर्जी तौर पर खुशियाँ, सुकून का एहसास दिलाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि जिसने शराब पी, अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की नमाज को कबूल नहीं करेगा, और वो अल्लाह ताला से तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करेगा। शुक्रिया। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मॉडल नेम इस मेंटल हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, यानी दिमागी सेहत को सुकून किस तरीके से दिया जाए। दिमागी सेहत से मुराद यानी इंसान के जज्बात, नफ्सियात और समाजी मामलात हैं। इंसान की सेहत में कमज़ोरी तब आती है जिससे इंसान कोई भी चीज़ में दिलचस्पी ना ले, और थकान में कमी और परेशानी में ज़्यादा तकलीफ। दिमाग हमारा इस वक्त एहसास करता है जब हमारे दिमाग में जब नेगेटिव सिग्नल्स आते हैं, जो कि हम ये समझते हैं कि जितना बुरा हमारे साथ हो रहा है किसी और के साथ नहीं हो रहा है। इस तरह के नेगेटिव सिग्नल्स की वजह से हम खुद को कमज़ोर और लाचार समझते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत में फरमाया, सूरह राद में आयत नंबर 28 में, अल्लज़ीना आमनू वत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु माबिन, यानी जो लोग ईमान लाए और जिसका दिल अल्लाह की याद से आराम पाता है, और याद रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाता है। और जिन लोगों ने ईमान लाए और दुनिया में नेक अमल किए हैं, इनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सबारजू है। हम सब 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम दी एज स्कूल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रदरहुड। इन कुरान सूरह माइदा आयत नंबर 2, अल्लाह सेज दैट
वत्तावनु अलल बर्रा वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल-उद्वान. In this verse, Allah says that you should help each other in their rightness and pity. Do not help each other in their sins. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿರಿ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ದೋಷದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಸಬೇಡಿ. In this, Surah Al-Hujurat, ayat number 13, Allah says that all human belongs to one species. इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हमने तुम्हें एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है. यहाँ पर एक अमीर फैमिली और एक गरीब है. अमीर को अक्सर अपने पैसों पर घमंड होता है, बल्कि उसे चाहिए कि वो गरीबों की मदद करे. और इसे घमंड किस बात का है, जबकि ये मिट्टी से बना था और बेशक मिट्टी में ही मिल जाएगा. और जो इसे दौलत अता की गई है वो मेरे रब ने ही तो इसे दी है. और अल्लाह को वक्त नहीं लगता कि किसी बादशाह को फकीर और किसी फकीर को बादशाह कर दे. कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना रहा कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करो और माफ करने वाले बनो, क्योंकि बेशक अगर तुम एक दूसरे को माफ करोगे तो अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा. इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक मर्द और औरत दोनों को मैंने ही पैदा किया है और दोनों भी मेरे लिए बराबर है. ना मर्द मेरे लिए ऊंचा है ना औरत मेरे लिए नीची है. मुझे यकीन है जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है वो आप अपने अमल में भी लाएंगे. ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ, ये जिंदगी, ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर. जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, जिसके सामने सब बराबर है अमीर और फकीर, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील. के हर जानदार को होना है एक दिन खुव्वत मौत, हर जानदार को होना है एक दिन खुव्वत मौत, खुनल नफ्सिन ज़ाइक़त मौत. अब खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, अब खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. मुझे उम्मीद है आपकी एक सोच से हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं. शुक्रिया. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हम तालिबात मदरसे रहमा कुल्लिया सालिहात कुरान एक्सपो में आपका दिल खैर मकदम करते हैं. हिंदुस्तान में खुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़े पे हम ये प्रोजेक्ट बनाए हैं. जैसे कि आजकल आपने देखा है कि ये घर है, किसान का घर है, और ये गोल्डन ये कॉलेज, जैसे कि किसान की फसल ख़राब होने की वजह से खुदकुशी कर रहा है, और कॉलेज में बच्चे नंबर कम लाने की वजह से टेंशन में खुदकुशी कर रहा है, और माशी दबाव और बेरोजगारी और कर्ज की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं. तालीम में दबाव, इम्तिहान में कम लाने की टेंशन होती है, और किसान के मसाइल फसल खराब हो जाती है और कर्ज देने की वजह से खुदकुशी कर रहा है. और घरेलू झगड़े, जैसे कि फैमिली तनाज़े, सास अपनी बहू को टेंशन देती है तो इसकी वजह से खुदकुशी होता है. और नशेबार चीज़ें, शराब और ड्रग्स, जहनी बीमारियाँ, टेंशन और डिप्रेशन, और सोशल मीडिया प्रेशर, बुलिंग और तनकीद होने की वजह से खुदकुशी कर रहा है. और इससे बचने के लिए ये हल है कि जहनी सेहत की आगाही की जाए और हेल्पलाइन नंबर की मदद की जाए, और माशी मसावत, समाजी मसावत, तलबा पर पढ़ाई का दबाव कम किया जाए, और किसानों की मदद किया जाए, और नशेबार चीज़ें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम किया जाए, और ख़ानदानी सपोर्ट की जाए. अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसको वो रुकाना चाहिए. और जिस अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुनिया में किसी चीज़ से खुदकुशी करता है तो उसे क़यामत के दिन उसी चीज़ से अजाब दिया जाएगा. और ये जहन्नुम है जिसमें सांप, बिच्छू, अजदहा जो इंसान को डसते रहते हैं, और वहाँ पे खून, पीबू और कांटेदार ग़िज़ा होगी जो जहन्नुम को वो खाना पड़ेगा, और वहाँ बेशुमार अजाब होंगे. और हमारा ये मकसद की प्रोजेक्ट से ये है कि लोग अपनी खुदकुशी करने से बचे और हम एक दूसरे की मदद भी कीजिए. जज़ाकल्लाह.